जय हिंद कैडेट्स। एनसीसी में ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये थ्रू मोबाइल अगर आपने अपनी एनरोलमेंट प्रोसेस करनी है तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे इस वीडियो में आप जान सकते हैं। सबसे पहले जब हम एनसीसी की ऑनलाइन एनरोलमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने गूगल ऐप पे जाके टाइप करना है NCC NIS। जैसे ही आप NCC NIS टाइप करते हो गूगल पे, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेज विच यू गेट। तो यहाँ पे द फर्स्ट वेबसाइट जो आपको दिख रही है NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दैट इज़ NIS, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अगेन थर्ड पेज पे स्क्रॉल करते हैं एंड दिस इज़ द पेज विच यू विल गेट। आपको यहाँ पे कैडेट एनरोलमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये पेज आपके सामने ओपन होता है। इसमें देर आर टू ऑप्शंस, वेरीफाई फ्रॉम डिजीलॉकर या फिर क्लिक हेयर टू रजिस्टर मैनुअली, लास्ट ऑप्शन। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर मैनुअली पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं आपके नंबर पे OTP आ जाएगा। OTP एंटर कीजिए, अपना नाम एंटर कीजिए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड आपने खुद यहाँ पे एक सेट करना है। पासवर्ड ऐसा सेट कीजिएगा कि आपको याद रहे। पासवर्ड में नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अंडरस्कोर या @ का यूज़ करना है और एक कैपिटल लेटर, बाकी लेटर स्मॉल हो सकते हैं, वैसा एक पासवर्ड सेट करना है और ये पासवर्ड भूलना नहीं है। तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी आपने यूज़ करना है आगे एज यूज़र नेम। ऐसा मोबाइल नंबर यूज़ करना जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि उस पर OTP भी आएगा और आगे वो एज यूज़र नेम भी यूज़ होगा। एंड पासवर्ड आपको भूलना नहीं है। पासवर्ड सेट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन स्क्रीन पे चले जाएंगे। लॉगिन स्क्रीन में आपने अपना यूज़र नेम जो आपको मैंने बताया था, आपका मोबाइल नंबर होगा, वो एंटर करना है। आपको अपना सेट किया हुआ पासवर्ड एंटर करना है। देन देयर इज़ अ कैप्चा इमेज, उसको एंटर करेंगे एंड यू विल गेट एन OTP ऑन योर मोबाइल नंबर अगेन। वो OTP आप एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। अपना मोबाइल आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, क्योंकि उस पर बार बार OTP आएगा। वही नंबर यूज़ कीजिए जो आपके पास अवेलेबल है। फाइन, लॉगिन करेंगे जैसे ही दिस इज़ द पेज यू विल गेट। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड करनी है। ये फ़ोटो यूनिफॉर्म में होगी, NCC यूनिफॉर्म में। देन आपका फुल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर आधार नंबर। एंड आधार नंबर के नीचे कुछ डिटेल्स हैं वो भी आप एंटर करेंगे, लेकिन डिटेल्स एक्यूरेट एंटर करनी है। नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एनरोलमेंट टाइप पे आप चूज़ करेंगे रेगुलर। इंस्टीट्यूट टाइप विल बी स्कूल। पिन कोड हमारे स्कूल का है 181133। स्टडी इन, यहाँ पे आप अपनी क्लास चूज़ करेंगे जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट नेम जहाँ पे आ रहा है इंस्टीट्यूट NCC, यहाँ पे आप टाइप करेंगे BD टाइप करके आपको 3 जगह स्कूल का नाम दिखेगा 3 बार। इनमें से आप लास्ट वाला नाम चूज़ करेंगे स्कूल का। तो आर्मी पब्लिक स्कूल BD जैसे ही चूज़ करेंगे तो नीचे ANO में मेरा नाम आ जाएगा, अमनदीप सिंह। देन विंग में आप चूज़ करेंगे आर्मी, बिकॉज हम आर्मी विंग से जुड़े हुए हैं। फादर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, वो आप एंटर करेंगे। अपनी मदर की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंटर करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। फादर का क्या प्रोफेशन है, आर्मी में है, रिटायर्ड हैं
या किसी और सर्विस में आप एंटर करेंगे। मदर कोई काम करते हैं तो उनका प्रोफेशन एंटर करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप हाउसवाइफ एंटर करेंगे। जैसे ही आप स्कूल का नाम चूज़ करेंगे वहाँ मेरा नाम नीचे ANO में डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ यूनिट का नाम 2nd J&K बटालियन, ग्रुप का नाम ग्रुप हेडक्वार्टर्स जम्मू, डायरेक्टरेट इज़ J&K एंड लद्दाख डायरेक्टरेट, ये खुद ब खुद आ जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि वहाँ ANO में मेरा नाम आना चाहिए, ANO CTO में मेरा नाम आना चाहिए अमनदीप सिंह, और यहाँ यूनिट में 2nd J&K बटालियन हमारी यूनिट है, इसका नाम भी ऐसे ही डिस्प्ले होना चाहिए। जब आप स्कूल का नाम चूज़ कर रहे हैं ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। अगर ये डिटेल्स ऐसे नहीं आ रही हैं तो आपने नाम गलत चूज़ किया है। दोबारा से चूज़ कीजिए इंस्टीट्यूट का नाम और ये डिटेल्स सही आ जाएंगी। डिटेल्स विल बी ANO का नाम यानी कि मेरा नाम, यूनिट का नाम एंड ग्रुप हेडक्वार्टर्स का नाम, डायरेक्टरेट का नाम भी। नेक्स्ट इज़ एड्रेस इन्फॉर्मेशन। आप अपना हाउस नंबर एंटर करेंगे, बिल्डिंग का नाम, सोसाइटी का नाम जहां आप रहते हैं, पिन कोड आपके एरिया का, एरिया कौन सा है, सिटी, स्टेट, NRS होता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। मेरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ जम्मू तवी। आपका इट कैन बी बड़ी ब्राह्मणा, इट कैन बी सांबा, इट कैन बी जम्मू तवी। तो जो भी आपका रेलेवेंट NRS है आप उसको एंटर करेंगे। देन लोकेलिटी आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर पिन कोड लोकेलिटी आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे, उसमें से जो रेलेवेंट लोकेलिटी है आप चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पेज इज़ मेडिकल एंड NOK इन्फॉर्मेशन। NOK होता है नेक्स्ट ऑफ किन, द पर्सन जिसको हम अप्रोच करते हैं इफ़ एनीथिंग बैड हैपन्स टू यू और रॉन्ग हैपन्स टू यू ड्यूरिंग NCC ट्रेनिंग। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको एंटर करना है जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करेंगे। देन अपना ब्लड ग्रुप, मेडिकल कंप्लेंट इफ़ एनी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो कंप्लेंट, बिकॉज आप एज कैडेट एनरोल हो रहे हैं, आप फिज़िकली एनरोलमेंट प्रोसेस में आप सेलेक्ट हुए थे, तो आपको कोई मेडिकल कंप्लेंट नहीं है। देन NOK इन्फॉर्मेशन में NOK में प्रेफर कीजिए आप अपने पापा का या मम्मा का नाम एंटर करेंगे, फादर और मदर का नाम। रिलेशनशिप विल बी फादर और मदर और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। देन उनका एड्रेस, उनका हाउस नंबर, उनका बिल्डिंग नेम, उनका पिन कोड, उनका एरिया, सिटी, स्टेट एंड उनका भी NRS यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो उनका है, दैट विल बी सेम जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। मूविंग ऑन अदर डिटेल्स में स्पोर्ट्स के लिए पूछा गया है तो मैंने यहाँ चूज़ किया है क्रिकेट। को करिकुलर एक्टिविटी जो भी आप प्रेफर करते हैं, म्यूज़िक, पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग राइटिंग अगर आपको पसंद है, कुछ लिखते हैं, डांस, एनीथिंग लाइक दैट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पहली मोटिवेशन मतलब मेन मोटिवेशन NCC ज्वाइन करने के लिए यही थी कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मैंने ये लिखा है। इफ़ देयर इज़ सम अदर मोटिवेशन, आप लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। स्किल्स, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, टीम स्पिरिट, ये सारे स्किल्स आप इनकलकेट करते हैं जब आप NCC ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आई हैव एंटर्ड लीडरशिप देयर। फादर की एनुअल इनकम आपको पता होगा, मम्मा की एनुअल इनकम, इफ़ योर मदर इज़ नॉट वर्किंग इट विल बी 0। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट। क्या आपको क्रिमिनल कोर्ट ने कभी कन्विक्ट किया है तो आप इसमें नो फिल करेंगे। विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, येस मैं करूँगा। विलिंगनेस टू सर्व इन NCC, हाँ मैं NCC में सर्व करूँगा। क्या आपने कभी पहले अप्लाई किया है, नो। क्या आप कभी डिसमिस हुए हैं NCC से, नो। डाइटरी प्रेफरेंस, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन तो मैंने नॉन वेजिटेरियन यहाँ सेलेक्ट किया है, आप वेजिटेरियन भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ बैंक डिटेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करना है। एक भी डिजिट अगर गलत एंटर कर रहे हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अकाउंट नंबर शुड बी एंटर्ड प्रॉपरली, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अपने बैंक का IFSC कोड में 0 और O का ध्यान रखना है। अपनी पासबुक को अच्छी तरह पढ़ना है, वहाँ पे 0 लिखा है IFSC कोड में या O लिखा है।
बैंक अकाउंट में सारे डिजिट न्यूमेरिक होते हैं, बट आईएफएससी कोड में कहीं कहीं अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। दैट्स वाई 0 और O का ध्यान रखना है, तभी इसको एंटर करना है। देन कैडेट नेम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सही है तो। नेक्स्ट स्टेप इज़, क्या आप ड्रेस अलाउंस रिसीव करना चाहते हैं? बिल्कुल आप करना चाहते हैं, तभी आप अपना बैंक डिटेल्स दे रहे हैं, तो इसको येस चूज़ करेंगे। देन देर इज़ कंसेंट टू एनरोल इन एनसीसी। तो यहाँ पे आपने एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक फॉर्म है जिसको डाउनलोड करना है, फिल करना है और अपलोड करना है। जैसे ही आप इसको अपलोड करते हैं आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आप जाके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और आपका एनरोलमेंट प्रोसेस जो है, अगर आपने डिटेल्स सही भरी हैं, बैंक डिटेल्स एंड ऑल दोज डिटेल्स, तो ये सबमिट हो जाएगा अगर कोई मिस्टेक नहीं की है तो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म में फ़ोटो अपलोड होगी विदाउट बेरे कैप। सेकेंडली, जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं ख़ास तौर पे अपना बैंक डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट भरेंगे, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो बड़े सारे कैडेट्स एक्टिवली इस वेबसाइट पे अभी काम कर रहे हैं, ANOs काम कर रहे हैं। सो हो सकता है वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करे, बट आप टाइम लेके आराम से कंफर्टेबली बैठ के इसको फिल करें। फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वेट करें। कभी कभी वेबसाइट थोड़ा सा लेटेंसी एरर दिखाती है, स्लो चलती है, बट एनरोलमेंट प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा अगर आप वेट करके कंफर्टेबली इसको फिल करेंगे और एक्यूरेटली फिल करेंगे। फाइन, आई होप ये सारे कैडेट्स कर लेंगे जल्द से जल्द, एंड ये वीडियो जो है ये उनके लिए यूज़फुल होगी। दैट्स ऑल। जय हिंद।